तो अपन सबसे पहले देखते हैं क्या कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, सल्तनत काल में लाहौर को राजधानी बनाया, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलवाए और ना ही अपना नाम का खुतवा पढ़वाया। फिर इसने निर्माण करवाया 2.5 दिन के चौपड़ा का, और इसने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, ठीक है। और ये किसी शासक द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद थी। फिर इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। और उपलब्धियां, इसके नाम क्या है, सॉरी उपाधियां, तो लाख बख्श कहते थे, हातिम थड़ कहते थे और कुरान खां कहते थे। फिर आया इल्तुतमिश। ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, दिल्ली को राजधानी बनाया था इसने। और इसके टाइम पे एक मिनहाज सिराज हुआ करता था जिसने तबकात नासिरी लिखी थी नसरुद्दीन महमूद के लिए, वो उसका बच्चा था इल्तुतमिश का। फिर अगला देखें तो इसने एक चालीसा दल यानी तुर्कान चहलगानी का गठन किया था और भारत में एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। और मध्य एशिया में प्रचलित थी जो कर्मचारियों के वेतन के बदले भू राजस्व देता था इसमें ये। और ये वंशानुगत नहीं थी, स्थानांतरण होता रहता था इसका। इक्ता का मालिक इक्तेदार होता था, बली होता था या फिर मुक्ता। इक्तेदार, बली या मुक्ता, छोटी इक्ता को कहते थे वज्जे। और उत्तराधिकारी बनाया इसने रजिया को। फिर अगला एक आता है बैराम शाह, उसने नायाब ए मुमालिकात एक नया पद बनाया था। और उसमें जो पहला व्यक्ति था वो था ऐतगिन प्रथम। ऐतगिन प्रथम पहला नायाब ए मुमालिक था। फिर बलबन आया, ये कुलीनता में विश्वास करता था। इसने ईरानी संबंध स्थापित किए, जैसे दरबार को सजाता था, पोते के नाम ईरानी नाम रखे। फिर नवरोज पारसी त्योहार कुछ मनाना प्रारंभ कर दिया इसने। और ये लौह और रक्त की नीति अपनाता था। फिर है सिजदा और पैबोस प्रारंभ किया इसने, शराब पीना बंद किया इसने। और स्वयं को ये जिले इलाही या फिर नियाबत ए खुदाई कहता था। तो क्या कहता था, जिले इलाही या फिर नियाबत ए खुदाई। जिले इलाही यानी ईश्वर की छाया, और नियाबत ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि। फिर प्रशासनिक तो इसने एक ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्त किया था जो इक्तेदारों पर नियंत्रण रखता था। और फिर इसने एक दीवान अर्ज बनवाया। दीवान अर्ज था सैनिक विभाग, ठीक है। और फिर था उसके जो हेड था वो था आरिज ममालिक। तो दीवान अर्ज का हेड था आरिज ममालिक। फिर खिलजी वंश आया तो जलालुद्दीन खिलजी मंगोलपुरी या फिर मुगलपुर शहर बसाया था इसने। दीवान वकूफ वे की जांच करने के लिए विभाग बनाया, ठीक है। तो दीवाने वकूफ किसने बनाया था, जलालुद्दीन खिलजी ने। फिर अलाउद्दीन खिलजी आया तो इसने 4 अध्यादेश दिए, जैसे अमीरों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, कर छूट को समाप्त कर दिया। फिर सामूहिक समारोह पर रोक लगा दी और आपसी विवाह संबंधों को भी रोक दिया। फिर गुप्तचर व्यवस्था को संगठित किया था इसने। और इसने गुप्तचरों को इसके टाइम पे कहते थे बारीदे मुनिया गुप्तचर हुआ करते थे। फिर बाजार सुधार किए इसने, ऐसे 3 बाजार चालू किए। एक तो मंडी जो हुआ करते थे अनाज के लिए, फिर एक घोड़े और अन्य पशु के बाजार चालू करे, और सराय ए अदल इसने शुरू किया, ठीक है। फिर विभिन्न अधिकारी हुआ करते थे, जैसे शहनाई, यहाँ पे दीवान रियासत जो व्यापारियों का पंजीकरण करता था, दीवान रियासत। फिर सेनाई मंडी जो पुलिस अधिकारी होता था। फिर एक मुनिया मुनिया होता था गुप्तचर। फिर परवाना नविश, ये कीमती सामान के लिए परमिट जारी करता था। कौन, परवाना नविश। फिर भूमि सुधार किए, जैसे इसने इक्ता देना बंद कर दिया, खालसा क्षेत्र को बढ़ा दिया, और भूमध्यस्थ थे उनको खत्म कर दिया उनके अधिकार। फिर इसने घरी यानी गृह कर लगाया, और एक जरी यानी चारा गृह कर लगाया। फिर पहला सुल्तान थे जिसने माप के आधार पर लगान लगाया था, ठीक है। पैमाइश या मसाहत कहते थे जिसको। तो क्या माप के आधार पे जो लगाते हैं लगान, उसको कहते हैं पैमाइश या मसाहत। फिर दीवान मुस्तखराज क्या है, जमींदारों से बकाया वसूली हेतु विभाग बनाया इसने। कौन सा, दीवान मुस्तखराज। तो बकाया वसूली हेतु विभाग था ये। फिर सैनिक सुधार, तो सैनिक सुधार थे, नियमित सेना का गठन किया इसने। नगद वेतन चालू करवाया, पहला सुल्तान था। फिर सैनिकों को हुलिया रखना प्रारंभ किया इसने। घोड़े के दाग लगाने शुरू कर दिए। सैनिकों को खुम्स में 20% हिस्सा देता था। तो ये सिर्फ सैनिकों को 20% हिस्सा देता था। तो हुलिया और दाग प्रथा भी इसने शुरू की थी। फिर मुबारक खिलजी आया तो इसने खलीफा की सत्ता मानने से इनकार कर दिया। फिर आया तुगलक वंश, उसमें आता है गयासुद्दीन तुगलक। तो इसने गाजी की उपाधि धारण की थी सबसे पहला, तो पहला सुल्तान था। फिर इसने रस्म ए मियानी करके एक सिस्टम चलाया। वो क्या था, रस्म ए मियानी में जो भू राजस्व था उसको तो निर्धारण करते थे अपन सरलता से, पर जो भू राजस्व वसूली करते थे वो कठोरता के साथ करते थे। तो रस्म ए मियानी। फिर एक है हुनुज दिल्ली दूर, ये इसके लिए बोला था औलिया ने। फिर आया एमबीटी। तो एमबीटी ने कुछ प्रयोग किए थे, जैसे गंगा यमुना दोआब में कर वृद्धि कर दी, राजधानी को ले गया देवगिरी। फिर इसने सोने चांदी के स्थान पे तांबे और पीतल के सिक्के चला दिए थे। फिर एक खुरासान अभियान भेजा था और एक कराचिल अभियान भेजा था।
तो ये इसके प्रयोग हैं। फिर इसने कृषि के लिए दीवाने अमीर को ही बनाया। कृषि विभाग था जो अनउपजाऊ भूमि को उपजाऊ में बदलता था, और इस ये पहली बार यहाँ पे फसल चक्र को अपनाया गया था। फिर खलीफा, तो खलीफा से 2 बार इसने मान्यता प्राप्त करी थी, ठीक है। फिर धर्मनिरपेक्षता, तो होली का त्योहार मनाता था ये। और रतन और साइरज नामक 2 हिंदू अधिकारी थे इसके दरबार में। जीन प्रभु सूरी और राजशेखर नामक जैन विद्वानों को मानता था ये। फिर मुइनुद्दीन चिश्ती, उनकी दरगाह पे ये यात्रा करने वाला पहला सुल्तान था। फिर इब्न बतूता आता है इसी के टाइम पे, वो मोरक्को का निवासी था, उसकी किताब थी रेहाला। और रेहाला को लिखा किसने था? इब्न जुजाई ने। और बोला किसने था? इब्न बतूता ने। फिर फिरोज शाह तुगलक आया, तो ये कि इसने कुछ 4 कर लगाए, सारे करों को हटा दिया और सिर्फ 4 कर छोड़ दिए। तो खराज खराज होता था गैर मुस्लिमों पे भू राजस्व, उनसे कैसे भू से कर वसूलना है, भू राजस्व गैर मुस्लिमों पे। फिर एक था खकात, जो मुस्लिमों से धार्मिक कर था, तो मुस्लिम लोगों से धार्मिक कर था खकात। फिर जजिया, जो गैर मुस्लिमों से धार्मिक कर था, ठीक है। और खुम्स, खुम्स क्या था? लूट का धन, ठीक है। तो खुम्स लूट का धन, तो इसने 4 ही कर छोड़े, कौन से? खराज, खकात और जजिया और खुम्स, ठीक है। फिर है नए विभाग बनाए इसने, जैसे कि दीवाने बंदगान, जो दासों के लिए हुआ करता था। दीवाने खैरात, जो गरीबों को दान करने के लिए होता था। और एक था दीवाने इस्तियाक, ये पेंशन के लिए था। फिर इसमें निर्माण कार्य करवाए, जैसे सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है। फिर प्रमुख नहर थी इसके टाइम पे राजवाही और उलूक खानी। कौन कौन सी? राजवाही और उलूक खानी। फिर इसने 1200 फलों के बगीचे बनाए, ठीक है। फिर इसने शहर बसाए, जैसे जौनपुर, फिरोजशाह कोटला, फिरोजपुर। और इसने हक ए शर्ब, एक सिंचाई कर लगाया था, कौन से? हक ए शर्ब। फिर नसरुद्दीन तगलुक आया, तो ये सल्तनत दिल्ली से इसके टाइम पे पालन तक ही रह गया था, और इसने एक नया पद बनाया था, कौन से? वकील ए सुल्तान। तो नसरुद्दीन तुगलक का था वकील ए सुल्तान। फिर सैयद वंश आता है, जिसमें खिज्र का आता है सबसे पहला। ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता, पर ये खुद को रैयत आला की उपाधि देता है। और इसमें अगला आता है अलाउद्दीन अहमद शाह, जो बहलोल लोधी को सत्ता सौंप देता है। फिर आया है लोधी वंश, तो इसके जो शासक याद रखेंगे बीएसआई से। और ये कबीलाई संस्कृति में विश्वास करते थे लोधी वंश। इसमें आता है पहला बीएसआई से बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी अपने नाम का सिक्का चलाता है, और अमीरों को ये अपने साथ लेके चलता है, तो इसलिए उसको उन सबको कहता है मसन ए आली, ठीक है। मसन ए आली उन सबको कहता है, क्योंकि ये सारे अमीरों को साथ लेके चलता है, कबीलाई सब संस्कृति को मानता है, यानी कि सब एक साथ हैं, ठीक है। फिर सिकंदर लोधी आता है, वो अफगानों को नियंत्रित करता है, और इसने गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था ये सिकंदर लोधी। नाम तो सिकंदर था, पर काम ये औरतों वाले कर रहा है, गुलरुखी, ठीक है। फिर 504 में आगरा की स्थापना की इसने, और 506 में राजधानी बना दिया आगरा को। फिर एकमात्र सुल्तान था जिसने खुम्स में हिस्सा नहीं लिया था। फिर एक आया लज्जत सिकंदरी। लज्जत सिकंदरी क्या है? एक संगीत ग्रंथ था इसका, और आयुर्वेद के संस्कृत ग्रंथों का फारसी अनुवाद करवाया था इसने तिब्बे सिकंदरी से। कौन से? तिब्बे सिकंदरी से। फिर सिकंदरी गज चलाया, जो 31 इंच का होता था, सिकंदरी गज। फिर इब्राहिम लोधी आया, जो पानीपत का पहला युद्ध करता है, कब? 1526 में, और बाबर से, और हार जाता है, ठीक है। फिर आया है सल्तनत काल में प्रशासन क्या था? तो सुल्तान, ये सैद्धांतिक पद था, और खलीफा का प्रतिनिधि हुआ करता था। फिर मंत्री परिषद को इनके टाइम पे कहा करते थे सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत क्या होती थी? मंत्री परिषद। फिर वजीर, वजीर होता था प्रधानमंत्री के समान पद होता था, और स्वर्ण काल तुगलक काल में था इसका, वजीर का, ठीक है। और ये क्या करता था वजीर? ये राजस्व विभाग संभालता था। इसके सहायक अधिकारी हुआ करते थे, तो मुशरिफ ए मुमालिक, मुशरिफ ए मुमालिक हुआ करता था महालेखाकार। फिर एक है मुस्तौफी, मुस्तौफी होता था महालेखा परीक्षक। फिर खजीन होता था खजांची। फिर दीवान इंशा, ये पत्रकार विभाग होता था दीवान इंशा, और इसका प्रमुख होता था दाविर ए मुमालिक। इंशा का होता था पत्रकार विभाग, पत्राचार का विभाग। फिर दीवान रसालत, विदेशी विभाग होता था, विदेश विभाग। फिर सद्र उस सुदूर, धार्मिक एवं दान विभाग होता था। फिर काजी उल कजात, काजी उल कजात होता था न्याय विभाग का। दीवान वरीद होता था कौन सा? गुप्तचर विभाग का। और दीवान नजर होता था कौन सा? उपहार विभाग। स्टैंडर्ड स्टार्टेड बाय एमबीटी, कौन सा? दीवान नजर, उपहार विभाग होता था। फिर वकील ए दर, तो शाही महल की आवश्यकताओं को पूरी करता था वकील ए दर। फिर सर जानदार, सुल्तान का अंगरक्षक होता था।
फिर अमीर ए हाजिब, सुल्तान से मिलने जुलने वालों की जानकारी रखता था, अमीर ए हाजिब, ठीक है। फिर एक होता था अमीर ए मजलिस, तो शाही दावतों का ध्यान रखता था, मजी मजलिस, ठीक है। तो अमीर मजलिस शाही दावतों का ध्यान रखता था। फिर अमीर ए शिकार, शिकार की व्यवस्था करता था। फिर हुआ करता था एक अमीर ए आतुर, तो घुड़शाखा का प्रमुख होता था आतुर, ठीक है, आपुर, ये जो भी है। फिर है सहाना ए पील, ये हाथियों का प्रमुख होता था। और एक होता था मुतसरिफ, ठीक है, मुतसरिफ होता था शाही कारखानों का प्रमुख। और एक शफा खाना, अस्पताल विभाग को कहते थे शफा खाना। फिर इनके टाइम पे प्रांतीय शासन कैसा होता था, प्रांत होता था, फिर होता था शिक, परगना और गांव। प्रांत, शिक, और शिक के नीचे परगना और फिर गांव। तो प्रांत, शिक, परगना और गांव, ठीक है। फिर आगे चले अपन सैनिक प्रशासन में देखें, तो एक तो होता था केंद्रीय प्रशासन और एक होता था प्रांतीय। केंद्र में होते थे हश्म ए क्लब या फिर क्लब ए सुल्तानी, ये तो होते केंद्र की सेना। और जो प्रांतों में जो सेना होती थी उसको कहते थे हश्म ए अतरफ। तो अतरफ होती थी प्रांत की, और क्लब होता था कहाँ, केंद्र की सेना। फिर घुड़सवार सेना को कहते थे सवार ए क्लब। तो सवार ए क्लब होती थी कौन सी, घुड़सवार सेना। फिर सुल्तान की निजी टुकड़ी होती थी खास खेल। एमबीटी ने 10 पत्ती या फिर संगठित की थी, मंगोलों की प्रणाली थी पर एमबीटी ने चालू करी थी ये 10 पत्ती। फिर आगे चले सैनिक, सैनिक होते थे सर ए खेल। तो सर ए खेल क्या था, सिपह सलाहकार हुआ करता था सर ए खेल, अमीर और ये सब थे इसमें, ठीक है। फिर पत्थर फेंकने की मशीन, उसको कहते थे यहाँ पे अल्टी या मंगलिक, ठीक है। और गुलेल, गुलेल को कहते थे ये लोग फला खून। युद्ध के समय जासूस, उनको कहते थे तलेह और यस्की, ठीक है। फिर साहित्य देखें तो हसन निजामी था, उसने लिखी थी ताज उल माशीर। फिर मिनहाज उल सिराज ने लिखी थी तबकात नासिरी। फिर जियाउद्दीन बन्नी था, तारीख फिरोजशाही लिखता है। और एक शम्स ए अफीक था, वो भी तारीख फिरोजशाही लिखता है। फिर एक आता है याहया बिन अहमद सरहिंदी, तो ये लिखता है तारीख तारीख ए मुबारक शाही। तो सरहिंदी तो लिखता है मुबारक हिंदी की, मुबारक शाही, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो सरहिंदी, अहमद सरहिंदी लिखता है मुबारक शाही। फिर अमीर खुसरो की लिखता है किरान उस सातेन, मिफ्ता उल फुतूह, खजाई उल फुतूह, तारीख ए अलाई, नू सिपेहर, आशिका, तुगलक नामा, ये सब किसके हैं, अमीर खुसरो की। फिर आता है एक अबू बक्र इसामी, तो अबू बक्र इसामी लिखता है फुतूह उल सलातनी सलातीन। तो अबू बक्र इसामी लिखता है फुतूह उस सलातीन। फिर जियाउद्दीन बन्नी आता है फतवा ए जहांदारी। तो जियाउद्दीन बन्नी की आती है एक और फतवाए जहांदारी, और एक थी तारीख फिरोजशाही। फिर आगे चले भू राजस्व में देखें तो 4 विधियां होती थी इनके टाइम पे, बटाई, बटाई में खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। फिर एक होता था कुनकुत, कुनकुत में क्या होता है, अनुमान के आधार पे राजस्व लेते थे। फिर एक होती थी नसक या मुक्ताई, तो इसमें नसक और मुक्ताई में होता था पिछले या वर्तमान वर्ष के आधार पे यहाँ पे भू राजस्व लेते थे। फिर एक होती थी मसाहत, मसाहत का अर्थ होता है भू पैमाइश, ठीक है, भूमि की पैमाइश करते थे। फिर महसूल, महसूल क्या होता था, तो ये प्रांत की कुल आय होती थी महसूल। फिर सिक्के, तो इल्तुतमिश ने तो चलाए थे टाका, टाका होता था चांदी का, और पीतल, पीतल होता था तांबे का। फिर फिरोज तुगलक है, उसने चलाए थे ससगिनी, ससगिनी होते थे मिश्रित धातु का। फिर अदा, अदा चलाया था जो आधा जीतल। और बिक, बिक चलाया था 1/4 जीतल, ठीक है। तो ससगिनी मिश्रित धातु से बना होता था, अधा या आधा जीतल होता था। और बिक, बिक में 1/4 जीतल होता था। फिर आता है कौन सा अपना मुगल काल। तो मुगल काल में देखें तो बाबर सबसे पहले आता है, और इसने भेरा ए बजारे, सॉरी, तो इसने जो पहला आक्रमण किया था वो कहाँ पे किया था, भेरा और बाज बजारे पे किया था, ठीक है। फिर इसने 1526 में पानीपत का पहला युद्ध किया था। फिर 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का, और फिर इसने 29 में किया था घाघरा का युद्ध, जो कि हुआ था अफगान और बाबर के मध्य में, ठीक है। फिर अब इसने खुद को गाजी की उपाधि दी थी खानवा के युद्ध में, और इसने कलंदर की उपाधि दी थी कौन से में, पानीपत के युद्ध में, ठीक है। फिर बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है और 2 राजाओं का वर्णन करता है, जिसमें मेवाड़ के सांगा का और विजयनगर के कृष्णदेव राय का। फिर दीवान, दीवान क्या होता था, बाबर की कविताओं का संग्रह को कहते हैं दीवान। और एक मुंबईयान, मुंबईयान क्या होता था, बाबर की कविता लिखने की शैली।
तो बाबर की जो कविता लिखने की शैली होती थी वो होती थी मुंबईयान, और कविताओं का संग्रह होता था दीवान। फिर हुमायूं हुमायूं के टाइम पे कुछ युद्ध हुए, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है चौसा का युद्ध और कन्नौज का बिलग्राम युद्ध। तो चौसा का युद्ध और कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है। फिर ये वापस रिटर्न करता है मच्छीवाड़ा के युद्ध से एवं सरहिंद के युद्ध से। मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद का युद्ध होता है उससे। फिर शेरशाह सूर्य आता है। इसका जन्म हुआ था कहाँ पे? बजवाड़ा पंजाब में। शिक्षा थी जौनपुर में। और बचपन का नाम था इसका फरीद। पिता ने इसे सासाराम और खवासपुर की जागीरें दी थी। फिर एक बहार खां नाम से एक व्यक्ति था जिसने इसको नाम दिया था शेर खान। ठीक है। और चौसा के युद्ध के बाद ही शाह की उपाधि ले लेता है। ठीक है। और अपने नाम के सिक्के चलवाता है, नाम खुतवा पढ़वाता है। ठीक है। फिर है प्रशासनिक सुधार देखें इसने। तो इसके टाइम पे जो अपने कैसे होते थे प्रांत, और ये तो सूबा होता था, सरकार होता था, नीचे परगना। सूबा, सरकार, परगना। सरकार में होते थे दो, ठेकेदार, शिकदान, जो होता था कानून व्यवस्था का। और मुसीफान, मुंसिफ ए मुसीफान होता था राजस्व व्यवस्था का। ठीक है। फिर परगना में भी एक शिकदार होता था और एक मुंसिफ होता था। ठीक है। फिर होती थी अपना एक मुद्रा प्रणाली। तो इसने रुपया चलाया था चांदी का सिक्का, और दाम चलाया था किसका? तांबे का सिक्का। ठीक है। फिर भू राजस्व, इसने भूमि को 3 भागों में बाँट दिया था, उत्तम, मध्यम और निम्न में। फिर इसके टाइम पे एक जरीबाना होती थी। जरीबाना क्या था? भूमि नापते समय टैक्स कितना है वो। फिर एक होता था महासिलाना। महासिलाना होता था भू राजस्व वसूलने के बदले में कर। ठीक है। फिर है, और ये रोटी और फसलों की कीमतों की सूची बनाता था। ठीक है। फिर कल्याणकारी कार्य क्या किए इसने कार्य? तो अटक से सोनार गांव तक इसने, और आगरा से बुरहानपुर तक, आगरा, जोधपुर, चित्तौड़ और लाहौर, मुल्तान, ये सड़क निर्माण करी। कौन कौन सी? अटक से सोनार गांव तक की, आगरा से बुरहानपुर तक की, आगरा, जोधपुर, चित्तौड़ की, और लाहौर से मुल्तान की। फिर है 1700 सरायों का निर्माण किया था इसने, और डाक व्यवस्था चलाई थी। फिर साम्राज्य की धमनियाँ कहते थे इसकी जो सराय थी ना, उनको इसकी वेन्स कहते थे इसके किंगडम की। इसने कहा था, ये कानून गो नाम का एक वो हुआ था हिस्टोरियन, उसने कहा था। फिर पानीपत का दूसरा युद्ध होता है हेमू और अकबर के बीच में। अकबर जीत जाता है। फिर अकबर की धार्मिक नीति होती है, पहले तो युद्ध बंदियों को दास बनाने पर रोक लगाता है 1562 में। फिर 63 में तीर्थ यात्रा पे रोक लगा देता है। 64 में ये जजिया पे रोक लगा देता है। फिर ये जो अपनी कौन सी है फतेहपुर सीकरी है, वहां पे ये इबादत खाना बनाता है। कब? 75 में, 1575 में। 78 में इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल देता है। फिर 79 में ये मजर की घोषणा करता है, जिसमें बोलता है अंतिम फैसला धार्मिक विचारों पे अकबर करेगा। इसका प्रारूप तैयार किया था किसने? शेख मुबारक ने। ठीक है। मजर की घोषणा का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया। फिर एक आया इबादत खाना बंद कर दिया इसने 1582 में। और फिर इसने दीन ए इलाही, ठीक है, दीन ए इलाही की घोषणा कर दी। ठीक है। एक नया धर्म बनाया, और उसका प्रधान पुरोहित था अबुल फजल। उसमें कुल 18 लोग थे, एकमात्र हिंदू था बीरबल। फिर इसने इलाही संबत प्रारंभ किया 83 में। और फिर इसने सिखों के चौथे गुरु थे रामदास, उनको 500 बीघा जमीन दी थी। और सती प्रथा और बाल विवाह पर भी इसने रोक लगाने का प्रयास किया था। ठीक है। तो अकबर है, तो इसने मजर की घोषणा करी थी 1579 में, 1579 में, 1582 में कौन सा इबादत खाना बनाया था। फिर अकबर के 9 रतन हुआ करते थे। बीरबल, ये न्याय विभाग देखता था। फिर टोडरमल, ये वित्त विभाग देखता था, राजस्व सुधार करता था। फिर अबुल फजल, इसने अकबरनामा लिखी थी, और इसका तीसरा भाग है कौन सा? आईन अकबरी। फिर फैजी, फैजी राजकवि हुआ करता था, महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। और इसने लीलावती, नल दमयंती का भी फारसी अनुवाद किया था। और इसने अला उपनिषद नामक ग्रंथ लिखा था। कौन सा? अला उपनिषद। फिर तानसेन, तानसेन आया। तानसेन का नाम था रामतनु पांडे। और ये कहाँ के? ये पहले राजा रामचंद्र के दरबार में थे। ठीक है। रीवा का एक राजा था रामचंद्र, उनके दरबार में हुआ करते थे, वहां से आए थे। और इनके मुख्य राग है जैसे मियाँ टोडी, सारंग, मल्हार, दरबारी, कानड़ा। ठीक है। ये सब। और अकबर ने इनको मियाँ की उपाधि दी थी। ठीक है। तो तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी अकबर ने, ना कि कोई और उपाधि दी थी। ठीक है। फिर आया अब्दुल रहीम खाने खाना। तो इन्होंने खान खाना की उपाधि मिली हुई थी इनको। ठीक है। और फिर इन्होंने बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था।
ठीक है, और दोहे का संग्रह किया था रहीम सतसई नाम से। ठीक है, फिर मान सिंह एक इनके टाइम पे एक इनका वो था नौरत्नों में। फिर मुल्ला देव प्याजा था और एक था हफीम हुकाम। हफीम हुकाम था जो रसोइया हुआ करता था, हफीम हुकाम। फिर जहांगीर आता है, इस पे नूरजहां का प्रभाव था और इसके टाइम पे अंग्रेज यात्री आता है, तो कैप्टन हॉकिंस फारसी फारसी का जानकार था और इस 400 का मनसबदार बनाया था इसको। ठीक है, फिर इसके टाइम पे सर टॉमस रो आए थे, तो 1615 में तो भारत आया था टॉमस रो। 1616 में अजमेर में जहांगीर से मुलाकात करता है। फिर शाहजहां धार्मिक नीति इसकी कट्टर थी और ये बंद कर देता है क्या, सिजदा और पेबोस को, और उसकी जगह चलाता है चार तालीम। ठीक है, फिर इलाही संबंध को बंद करके ये हिजरी संबंध शुरू कर देता है। इलाही कौन सी, जो अकबर ने चलाई थी। फिर गो हत्या पे जो प्रतिबंध लगाया था अकबर ने, उसको भी हटा देता है और धर्म परिवर्तन के प्रयास भी करता है शाहजहां। फिर उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, तो इसमें क्या कुछ युद्ध हुए, जैसे बहादुरगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध। फिर है एक सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध और दौराई का युद्ध। कैसे याद रखेंगे, बहादुर घर घर से शाम को खजूर दो, तो बहादुर घर से शाम को खजूर दो। तो बहादुरगढ़, धर्मत का और सामूगढ़, खजुआ और दौराई का। फिर औरंगजेब जीत जाता है इसको, और जो शाहजहां था ना, उसने दारा शिकोह को उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी, बुलंद इकबाल की। ठीक है, फिर दारा शिकोह ये लघु अकबर कहते थे। किसने कहा था, लेन पूल ने कहा था लघु अकबर। इसने 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद कर दिया था और सिर ए अकबर नाम से किया था उपनिषदों का अनुवाद सिर अकबर से। फिर एक मज्म उल बहरीन नामक ग्रंथ लिखा था। कौन से, मज्म उल बहरीन। और सूफीवाद से संबंधित पुस्तकें भी लिखी थी इन्होंने, जैसे सकनीतुल औलिया, सफनीतुल औलिया, बरकित उल हकीकत, रिसालाए हकनुमा, ये सब। और इनके गुरु हुआ कौन हुआ करता था, एक मुल्ला शाह बदख्शी गुरु हुआ था इसका, मुल्ला शाह बदख्शी। फिर शाहजहां के समय विदेशी यात्री कौन-कौन आए थे? तो एक तो ट्रेबिनियर आया था फ्रांस का, ठीक है, बर्नियर था फ्रांस का, मनुची था इटली का और पीटर मुंडी था अंग्रेज था ये। ठीक है, फिर औरंगजेब औरंगजेब आता है तो ये बीड़ा बजाता है। ठीक है, और इस ये कठोर धार्मिक नीति अपनाता है। सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया इसने। फिर इसने झरोका दर्शन, तुलादान, सती प्रथा, ताजिया, संगीत सब बंद कर दिया। फिर मुहासिब नामक एक अधिकारी नियुक्त करता है। मुहासिब जो क्या करता है, मुसलमानों के आचरण पे नजर रखता है। ठीक है, तो मॉरल पुलिसिंग करता है कौन, मुहासिब। तीर्थ यात्रा पे कर लगा दिया था इसने और जजिया वापस शुरू कर दिया था। ठीक है, औरंगजेब ने। फिर आया मुगल कालीन साहित्य, तो बाबरनामा तुर्की में है। ठीक है, और फारसी में इसका अनुवाद किया था पाइंदे खान ने, रहीम खाना खाना ने और जैतुद्दीन ख्वाजा ने। फिर अंग्रेजी में लीडेन, आर्स्किन और बेवरीज ने, फ्रेंच में पावेदी कार्तेले ने। ठीक है, फिर आया हुमायूं। हुमायूं के टाइम पे कौन कौन सी पुस्तकें थी, तो गुलबदन बेगम थी, उसने लिखा ही हुमायूं नामा। फिर मिर्जा हैदर दौलत गलत था, मिर्जा हैदर दो गलत, इसने लिखी थी तारीख रशीदी। ठीक है, फिर है खानदे मीर ने लिखी थी कानून ए हुमायूनी। फिर जौहर आफ्ताबची, तो जौहर आफ्ताबची ने लिखी थी तजकीरा उल कौन सा, तजकीरा उल वाकियात। तो जौहर आफ्ताब बची ने लिखी थी वाकियात। ठीक है, फिर एक अकबर के टाइम पे किताब लिखी गई, जैसे अलाउद्दौला कजविनी। कजविनी की थी कौन सी थी, नफाइश उल मासिर। ठीक है, फिर निजामुद्दीन अहमद, इसकी थी तबकात अकबरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी, निजामुद्दीन अहमद की तबकात अकबरी। अलाउद्दौला कजविनी की कौन सी है, नफाइस उल उल मासिर। ठीक है, नफाइस उल मासिर। फिर अहमद यादगार, इसने लिखी थी तारीख शाही। मुल्ला दाऊद की थी तारीख अल्फी। फिर अब्बास सरवानी, इसकी थी तोहफा अकबर शाही। तो अब्बास सरवानी ने तोहफा अकबर शाही लिखी थी, पर इसमें वर्णन है शेरशाह का। फिर है वायजीद, तो वायजीद बयात, इसने लिखी थी तजकीरा उल हुमायूं और अकबर। तो बजाय बयात ने लिखी थी तजकीरा उल हुमायूं और अकबर। ये रसोइया हुआ करता था बायजीद। फिर अब्दुल कादिर बदायूं उन्होंने लिखी थी एक मुंतखाब उत तवारिक। फिर जहांगीर के टाइम पे लिखी गई तुजुक जहांगीरी, ये लिखी थी जहांगीर, मोती मित खां और मोहम्मद हादी ने। फिर इकबाल नामा ए जहांगीरी,
ये लिखी थी कौन सा, मोहतमिद खान ने। तो मोहतमिद खान ने लिखी थी इकबालनामा जहांगीरी। ठीक है, मोहतमिद खान तुजो के जहांगीरी, जहांगीर मोहतमिद खान और मोहम्मद हादी ने। इकबालनामा जहांगीरी मोहतमिद खान ने। फिर शाहजहां के टाइम पे लिखी गई अमीन कजविनी, अमीन कजविनी, अब्दुल हामिद लाहौरी, और इन सब लोगों ने लिखी थी कौन सी, बादशाहनामा। तो अपन को याद रखनी है बादशाहनामा या बादशाहनामा किसने लिखी थी, अब्दुल हामिद लाहौरी ने। ठीक है, फिर अपन मुख्य लेखक यही है। फिर आगे चलें तो एक इनायत खान ने लिखी थी कौन सा, शाहजहांनामा। सादिक खान ने लिखी थी तारीख शाहजहाई। फिर चंद्रभान ने लिखी थी चार चमन। और मोहम्मद सालेह ने लिखी थी अमल ए सालेह। फिर औरंगजेब के टाइम पे आया कौन सा, काजिम सिराजी। इसने लिखी थी आलमगीर नामा, काजिम सिराजी ने। और ये सरकारी इतिहासकार हुआ करता था। फिर आकिल खान ने लिखी थी बकायत आलमगीर। फिर सुरजन भंडारी, इन्होंने लिखी थी खुलासात ए तवारित। फिर ईश्वर दास नागर, इन्होंने लिखी थी फुतुहार ए आलमगीर। तो ईश्वरदास नागर के फुतुहार ए आलमगीर। फिर भीमसेन सक्सेना था, इसने लिखी थी नुक्सा ए दिलखुशा। फिर साकी मुस्तईद खां, इन्होंने लिखी थी मासिर ए आलमगीर। साकी मुस्तईद आलम साकी साकी मुस्तईद खान ने लिखी थी मासिर ए आलमगीरी। फिर खाकी खान ने लिखी थी मुंतखब उल लुआब। तो खाकी खान ने लिखी थी मुंतखब उल लुआब। फिर फतवा ए आलमगीर लिखी थी औरंगजेब के समय कानूनों की पुस्तक थी फतवा ए आलमगीर। ठीक है, पुस्तकों का अनुवाद देखें तो अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया था। महाभारत का अनुवाद किया था रज्मनामा के नाम से, फैजी के निर्देशन में हुआ था। ठीक है, और फिर सियासन बत्तीसी इसका हुआ विक्रम बेताल। फिर अबुल फजल ने कौन किसका किया, तो कालिया दमना था उसका, तो क्या था, आइंगर दानिश के नाम से। और पंचतंत्र का क्या था, अनवर ए सहेली। तो अबुल फजल ने कलीला दमना था उसका किया था किससे, आइंगर दानिश से। और पंचतंत्र का अनवर ए सहेली। फिर टोडरमल था, इसने भागवत पुराण का। इब्राहिम सरिंदी ने किया था अथर्ववेद का। मौलाना शेरी ने किया था राजतरंगिणी का। दारा शिकोह ने किया था भागवत गीता का और योग वशिष्ठ का। फिर एक था हमजा नामा, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट थी, मतलब पेंटिंग के लिए थी, अकबर के समय में बनी थी। फिर संगीत में देखें तो सिकंदर लोधी, ये क्षेत्रीय राजा था एक तरीके से। लज्जत सिकंदरी नाम से इसके संगीत ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है, ग्वालियर के मान सिंह ने मान कौतूहल लिखा था। फिर जौनपुर शासक थे ये, और गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह ने किताब लिखी थी किताब नौरस। तो गोलकुंडा का एक कुली कुतुब शाह हुआ करता था, उसने किताब नौरस लिखी थी किसके टाइम पे, सिकंदर लोधी के समय। ठीक है, तो ग्वालियर मान सिंह, इसने लिखी थी मान कोतू। फिर है मुगल काल में तो अकबर नगाड़ा बजाता था, औरंगजेब वीणा। 36 संगीतकार दरबार में हुआ करते थे अकॉर्डिंग टू अबुल फजल। ठीक है, फिर अबुल फजल तानसेन जैसा संगीतकार 1000 वर्ष में एक बार होता है, ये बात कहता है। फिर तानसेन, हरिदास, गोपाल दास, बैज बख्श और बाज बहादुर, ये कुछ संगीतकार है। कौन से, तानसेन, हरिदास, गोपाल दास, बैज बख्श, बाज बहादुर। फिर जहांगीर और शौकी, जहांगीर के टाइम पे शौकी हुआ करता था, जिसको उपाधि दी गई थी शौकी विलास का। तो इसके टाइम पे दो कौन होते थे सिंगर, शौकी और विलास का। तो जहांगीर ने उपाधि दी थी शौकी को कौन सी, आनंद खां की। और एक रंगीला के टाइम पे थे सदारंग और अदारंग। तो जो रंगीला आता है एक राजा, उसके टाइम पे थे सदारंग और अदारंग। फिर शाहजहां के टाइम पे कौन थे, लाल खां। लाल खां था। फिर शाहजहां ने गुण समुद्र की उपाधि दी थी लाल खां को। ठीक है, और अन्य कुछ थे विश्राम खां, खुशहाल खां। ठीक है, ये तो लाल खां को कौन सी उपाधि दी थी, गुण समुद्र की। फिर मुगल कालीन प्रशासन आता है। ठीक है, फिर आता है कौन सा, मुगल कालीन प्रशासन। तो उसमें पहला था बादशाह। तो राज्य सभी शक्तियों का प्रमुख केंद्र था कौन, राज्य की सभी शक्तियों का केंद्र होता था कौन, बादशाह। फिर मुगल काल में बादशाहों ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया था। फिर दीवान या वजीर होता था, वित्त मंत्री होता था, राजस्व विभाग का कार्य करता था। फिर दीवान खालसा, खालसा भूमि का प्रमुख होता था। फिर दीवान तन,